हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है यूटेराइन आर्टरी। तो यूटेराइन आर्टरी हमारा जो फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स है वहाँ पे एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी है जहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है ये। तो इसका इम्पोर्टेंस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि पीपीएच जब होता है हमारा या फिर हिस्टेरेक्टोमी प्रोसीड्यूर में इसका एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका ब्रांच, मतलब यूटेराइन आर्टरी है क्या ये। तो देखो, ये जो कॉमन इलियक आर्टरी होता है ना, ये कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड होता है इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, और ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी जो होता है, इंटरनल इलियक आर्टरी, इसका देखो और दो डिवीजन हो रहा है। ये होता है एंटीरियर डिवीजन, ये होता है पोस्टीरियर डिवीजन। तो पोस्टीरियर डिवीजन तो चला जाता है हमारा लोअर लिम्ब पे मसल पे, लोअर लिम्ब के मसल पे सप्लाई, ब्लड सप्लाई देने के लिए। लेकिन ये जो एंटीरियर डिवीजन है, यहाँ से और एक ब्रांच आता है। देखो, ये है हमारा यूटेरस, ये वाला पार्ट है हमारा यूटेरस। इसमें देखो ये वाला जो ब्रांच है इसे हम बोलते हैं यूटेराइन आर्टरी। तो यूटेराइन आर्टरी क्या हुआ, इसका इंटरनल इलियक आर्टरी का एंटीरियर डिवीजन का ये ब्रांच हुआ। ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी का जो एंटीरियर डिवीजन होता है उसी का ही ब्रांच होता है हमारा यूटेराइन आर्टरी। और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, ये सप्लाई करता है, ये देखो अगर हम इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ पे, ये है फैलोपियन ट्यूब, फंडस फैलोपियन ट्यूब इधर है। तो यहाँ पे ये हो गया यूटेरस। ठीक है, रफली मान लो ये एक यूटेरस है, इसका ये वाला है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और ये है हमारा ओवरी, दो साइड में है, दोनों के दोनों साइड में है ओवरी। और ये है, ये हमारे फंडस ऑफ द यूटेरस, ये बॉडी है, और यहाँ पे सर्विक्स है। ठीक है, तो ये रफली हम एक यूटेरस का डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारा यूटेराइन आर्टरी, ये कहाँ कहाँ सप्लाई करता है। ये पूरा यूटेरस का 80% ब्लड, यूटेरस का ऑलमोस्ट 80% ब्लड सप्लाई होता है हमारा यूटेराइन आर्टरी से। और 20% कहाँ से होता है, 20% मैंने बोला था पहले पिछले वाले वीडियो में, वहाँ पे ओवरियन आर्टरी से। तो ओवरियन आर्टरी 20% ब्लड सप्लाई करता है यहाँ पे, और 80% सप्लाई यूटेराइन आर्टरी। अब आ जाता है, देखो ये तो यूटेरस में किया। और ये जो फैलोपियन ट्यूब जो है, इसका ये वाला पार्ट मीडियल 2/3, फैलोपियन ट्यूब का मीडियल 2/3 जो है ये सप्लाई करता है हमारा यूटेराइन आर्टरी। और ये हो गया। और इसके बाद सर्विक्स का भी पार्ट ये सप्लाई करता है, सर्विक्स में भी यूटेराइन आर्टरी का सप्लाई होता है। देखो ये जो सर्विक्स है, और जो उसका जो ब्रांच होता है, एक ब्रांच वहाँ पे सप्लाई करता है, उसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, और यूरेटर में भी होता है, क्योंकि ये जो यूरेटर क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा जिससे यूरिन आके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे भी यूटेराइन आर्टरी का एक यूरेट्रिक ब्रांच है, यूरेटर का यूरेट्रिक ब्रांच देता है, वो वहाँ पे यूरेट्रिक ब्रांच के थ्रू ये सप्लाई करता है यूरेटर को। और राउंड लिगामेंट, इसका पोजीशन पता है क्या पे होता है, यहाँ पे, ये जो इसे हम बोलते हैं कॉर्नुआ। ठीक है, यूटेरस के ये दो कोना को बोलते हैं हम कॉर्नुआ। तो कॉर्नुआ पे एक लिगामेंट अटैच रहता है यहाँ पे, ये लिगामेंट को बोलते हैं हम राउंड लिगामेंट। यहाँ पे ये लिगामेंट यहाँ से कॉर्नुआ से यहाँ पे एंटीरियरली आता है। एंटीरियरली कहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे लेबिया मेजोरा में। ठीक है, राउंड लिगामेंट जो है, ये राउंड लिगामेंट पे एक आर्टरी देता है, यहाँ पे बोलते हैं हम उस ब्रांच को सैम्पसन आर्टरी। सैम्पसन आर्टरी, ये सैम्पसन आर्टरी किसका ब्रांच हुआ, यूटेराइन आर्टरी का ब्रांच होता है। तो ये सारा कुछ सैम्पसन आर्टरी हुआ। नीचे सर्विक्स में डिसेंडिंग सर्वाइकल ब्रांच हुआ सर्विक्स का, ये दोनों पार्ट होता है। और यूरेटर में यूरेट्रिक ब्रांच होता है। और राउंड लिगामेंट इतना हो गया। फिर तो फैलोपियन ट्यूब का मीडियल 2/3 और यूटेरस को ये सप्लाई करता है। ये 5 जगह पे यूटेराइन आर्टरी का मेन सप्लाई है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम यहाँ पे जान क्यों रहे हैं। यहाँ पे देखो, इन पीपीएच जो होता है, पीपीएच के टाइम पे हम लोगों को एक टाइम पे आने के बाद यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करना होता है, यूटेराइन आर्टरी का एम्बोलाइज करना होता है, एम्बोलाइज। अब एम्बोलाइज करने से वहाँ पे ब्लड सप्लाई मतलब बंद हो जाएगा उस आर्टरी के थ्रू। तो अगर यूटेराइन आर्टरी का अगर ब्लड सप्लाई बंद करते हैं, तो वो उससे अगर पीपीएच नहीं रुकता है, पीपीएच अगर नहीं रुकता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ओवरियन आर्टरी को एम्बोलाइज करेंगे। अगर ये फेल होता है, तो यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन अगर फेल होता है, तो ओवरियन आर्टरी को एम्बोलाइज करेंगे। क्यों, देखो, क्योंकि 20% ब्लड सप्लाई ओवरियन आर्टरी से भी आता है। 100% में से 80% यूटेराइन आर्टरी और 20% ओवरियन आर्टरी। तो ये दोनों अगर फेल हो गया, तो मेन इसके आगे वाला जो स्टेप है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, जहाँ से यूटेरस में ब्लड सप्लाई आ रहा है, उसको हम एम्बोलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है पीपीएच में। पीपीएच के मैनेजमेंट में कौन से पार्ट है ये
एक्चुअली टोटल पार्ट नहीं होता यूपीपीएच मैनेजमेंट का, एक पार्ट होता ही है जहाँ पे यूटेरियन आर्टरी या फिर आर्टरी का एम्बोलाइजेशन का प्रोसेस कैसे कैसे करना है। सबसे पहले यूटेरियन आर्टरी, उसके बाद ओवरियन आर्टरी, अगर नहीं रुका तो ये भी अगर फेल हो गया तो इंटरनल इलियक आर्टरी का एंटीरियर डिवीजन को एम्बोलाइज करना है, ठीक है। और देखो अगर यहाँ पे बात आता है, इसके बाद सर्विक्स के बाद यहाँ पे रहता है वेजाइना, ठीक है। वेजाइना होता है, वेजाइना में ब्लड सप्लाई कौन देता है? वेजाइनल आर्टरी, ठीक है, वेजाइनल आर्टरी। मान लो यूट्रेन आर्टरी को अगर सबसे पहले एम्बोलाइज कर रहे हैं, अगर ये एम्बोलाइज करेंगे तो वेजाइना में ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहेगा सारे के सारे जगह में। सर्विक्स में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, बॉडी में, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब के मीडियल 2/3 में बंद हो जाएगा, राउंड लिगामेंट में, यूट्रस में, यूरेटर में भी बंद हो जाएगा। लेकिन वेजाइना जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वेजाइनल आर्टरी जो है ये यूटेराइन आर्टरी का ब्रांच नहीं होता है। ये ब्रांच किसका होता है? इट इज़ अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ओके, इंटरनल इलियक आर्टरी का ब्रांच होता है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है वेजाइना नॉट सप्लाइड बाय यूटेराइन आर्टरी, इसलिए अगर यूटेराइन आर्टरी का अगर एम्बोलाइजेशन करते हैं तो वेजाइनल ब्लड सप्लाई विल रिमेन इंटैक्ट, ओके। तो अभी आ जाता है यूटेराइन आर्टरी का ब्रांचेस कहाँ पे? इन द यूटेरस। यहाँ पे ये क्यों जानना है? क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है पीरियड्स में तो तब यूटेराइन आर्टरी का ही ब्लड आता है, लेकिन वहाँ पे वो तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, कंट्रोल्ड होता है। वो कैसे होता है देखो, ओके। तो देखो यूटेराइन आर्टरी का जो 4 ब्रांच होते हैं, टोटली अंदर 4 ब्रांच होते हैं। तो ये जो यूटेराइन आर्टरी हुआ इसका देखो ये ओवरियन आर्टरी के साथ मिलकर के कुछ एक प्लेक्सस फॉर्म कर रहा है, और उसका जो यूटेराइन आर्टरी का जो ब्रांच हो रहा है, तो देखो सबसे पहले आता है आर्कुएट आर्टरी, ये वाला पार्ट आर्कुएट आर्टरी। इसके बाद यहाँ से निकल रहा है रेडियल आर्टरी, उसके बाद बेजल आर्टरी दे रहा है और सबसे अंदर ये देखो ये आउटसाइड वाला पार्ट है, ये आउटसाइड वाला पार्ट है और ये इनसाइड वाला पार्ट है। यहाँ पे यूट्रस का लुमेन है, ठीक है, यहाँ पे यूट्रस मतलब यूटेराइन कैविटी है यहाँ पे, और ये आउटसाइड वाला पार्ट है, ठीक है। तो आउटसाइड से अगर इनसाइड में अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे बाहर रहता है यूटेराइन आर्टरी, उसका सबसे पहला ब्रांच बाहर वाला आर्कुएट आर्टरी है, उसके बाद रेडियल आर्टरी उसको मीडियली रहता है, और उसके मीडियली बेजल आर्टरी, और सबसे अंदर रहता है स्पाइरल आर्टरी जो एंडोमेट्रियम में रहता है, ठीक है। और ये जो स्पाइरल आर्टरी होता है यही शेडिंग होता है, इसी का ही शेडिंग हो जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लड में के थ्रू ये निकलता है। इसके शेडिंग की वजह से मेंस्ट्रुअल वहाँ पे ब्लीडिंग होता है यूटेराइन कैविटी में, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड के हिसाब से निकलता है। तो क्या देखें हम यहाँ पे यूटेराइन आर्टरी का ये 4 ब्रांच है ARBS करके। आर्कुएट आर्टरी सबसे बाहर, ये कहाँ से है? ये आउटसाइड टू इनसाइड है, इनसाइड सबसे बाहर रहता है आर्कुएट आर्टरी, उसके बाद रेडियल आर्टरी, उसके बाद बेजल, और उसके बाद स्पाइरल। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड किसकी वजह से होता है? ये होता है स्पाइरल आर्टरी की वजह से, स्पाइरल आर्टरी का शेडिंग की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो उसका रीज़न होता है। अब और एक फिनोमेनन आता है यूटेराइन आर्टरी के रिलेटेड जिसे हम बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर ब्रिज फिनोमेनन। ये क्या चीज़ है ये? देखो जब हम हिस्टेरेक्टोमी प्रोसीड्यूर करते हैं इसका ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। हिस्टेरेक्टोमी क्यों काम में आता है? देखो जो यूरेटर होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यूरेटर होता है, उसके ठीक सामने से यूटेराइन आर्टरी क्रॉस करता है। अब देखो जब हिस्टेरेक्टोमी होता है तब यूटेराइन आर्टरी को क्लैम्प करना होता है। अब क्लैम्प करने के टाइम पे यूरेटर भी इंज्योर हो सकता है। अब देखो ये देखना है, यूटेराइन आर्टरी ठीक यूरेटर को क्रॉस करता है 2 सेंटीमीटर लैटरल टू इंटरनल ऑस जो होता है सर्विक्स का, उसका सिर्फ 2 सेंटीमीटर लैटरली ही यूरेटर के सामने से यूटेराइन आर्टरी क्रॉस करता है। तो अगर यूटेराइन आर्टरी को क्लैम्प करने गए तो गलती से यूरेटर को इंजरी हो जाता है, होने के कुछ चांसेस होते हैं। इसलिए ये वाला एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जस्ट उसके 2 सेंटीमीटर बगल में ही यूरेटर रहता है, ठीक है, यूटेराइन आर्टरी के। तो यहाँ पे अगर गलती हुआ तो यूरेटर को डैमेज हो सकता है, और इसी साइड पे ही यूरेटर सबसे ज़्यादा रिस्क में होता है इंजुरी के, यूरेटरी इंजुरी के सबसे ज़्यादा रिस्क में होता है इसी जगह पे, जिसे हम बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज, ओके। इसी इलाका को बोलते हैं हम, जहाँ पे यूटेराइन आर्टरी यूरेटर को क्रॉस करता है। तो यूटेराइन आर्टरी का कुछ इतना सा ही छोटा एक कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।